हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से मैं उत्तरकाशी तक पहुंचा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसको भी जरूर देखना। तो ये राइड का सेकंड डे ही है और आज मैं हर्षिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने कोई होटल बुकिंग नहीं करी थी और हर्षिल में ऑनलाइन ऑप्शन भी नहीं दिख रहे थे, और क्योंकि स्नो काफ़ी पड़ी थी इसलिए वहाँ पर होटल्स भी बंद थे और मुझे पता भी नहीं था कि एकोमोडेशन मिलेगा या नहीं। खैर, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं हर्षिल तक पहुँच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हर्षिल की तरफ मैं बढ़ रहा था ऊपर से आने वाला ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर हो चुका था। उत्तरकाशी को पार करते ही मुझे ये खूबसूरत सी लोकेशन दिखी और भूख काफ़ी लग रही थी, तो यहाँ रुककर मैंने ऑरेंज खाए जो कि मैं अपने साथ ही कैरी कर रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत लोकेशन मुझे दिखी और मैं वहां रुक गया। इस जगह से दायरा बुग्याल 28 किलोमीटर दूर था और 8 किलोमीटर का आगे और ट्रैक था, तो टोटल डिस्टेंस 32 किलोमीटर हो जाती है और सीधा रास्ता गंगोत्री की तरफ जाता है। और इस वाटरफॉल को खेड़ी वाटरफॉल कहते हैं। बहुत तेज पानी का प्रेशर था यहाँ पर। और इस खूबसूरत सी जगह को देखने के बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक और खूबसूरत सी लोकेशन मुझे दिखी। ये कोई डैम था, मुझे उसका नाम अब याद नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। और इस डैम की वजह से यहाँ पर एक लेक फॉर्म हो गई थी जो कि खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी लोग यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर रहे थे। और ये सब देखने के बाद मैं फिर से एक बार हर्षिल की तरफ बढ़ चला। रास्ते काफ़ी खूबसूरत और ख़तरनाक होते चले गए और फिर ऐसे ही ख़तरनाक रास्ते में मुझे ये बाइक वाला दिखा जो कि मेरी बाइक से बिल्कुल आगे ही चला रहा था और इसने एक नशे में धुत बंदे को पीछे बिठा रखा था। ऐसे ख़तरनाक रास्ते पर इतना रिस्क लेकर ये बाइक चला रहा था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था भाई ये क्या करना चाह रहा था। लेकिन ये हिम्मत और बेवकूफ़ी दोनों का ही एक मिक्सचर देखने को मुझे मिला। अपनी लाइफ भी खतरे में कर ली थी उस बंदे ने इस बंदे को पीछे बिठाकर।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगे चल के रास्ते पर इतनी बर्फ हो गई थी, मैं तो सोच के ही हैरान था ये कैसे बाइक चला रहा है। खैर मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया था और भूख काफ़ी तेज लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं गंगोत्री की तरफ बढ़ रहा था कोई भी शॉप मुझे दिख नहीं रही थी और यहाँ तक कि सारे गांव भी खाली पड़े थे, बहुत कम लोग दिख रहे थे, बट नज़ारे एकदम गजब के थे। हर्षिल अभी भी 20 किलोमीटर था और हम सुक्की टॉप तक पहुंच गए थे, जो कि सबसे खतरनाक पॉइंट था हर्षिल पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें नीचे उतरना था और पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। बर्फबारी होने के कारण सब बंद पड़ा है, बस एक ही शॉप मिली है, उधर मैगी बनवा रहे हैं। तो कितनी बर्फ है। और किसी तरह मैं हर्षिल पहुंचा। सुक्की टॉप के बाद ही कैमरे की बैटरी एकदम डेड हो गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। हर्षिल में मैं ऑफ सीजन गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के होटल के टैरिफ काफ़ी ज़्यादा थे। तो गाइस जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गंगोत्री तक का सफ़र बहुत ही एक्सट्रीम है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।